प्यारे बच्चों, मैं बनारसी प्रसाद आप सबके सामने एक बार फिर प्रेजेंट हूँ। प्रोज सेक्शन का पहला लेसन द एन्चेंटेड पूल, जिसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी मीन्स चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आइए हम लोग देखते हैं अबाउट द ऑथर। द एन्चेंटेड पूल मीन्स होता है जादुई तालाब या रहस्यमयी तालाब। पूल मीन्स तालाब। एन्चेंटेड मीन्स होता है मायावी तालाब या जादुई तालाब, चमत्कारी भी कह सकते हैं। एन्चेंटेड मीन्स चमत्कारी भी होता है, रहस्यमयी भी होता है। पूल मीन्स तालाब। आइए हम लोग देखते हैं बच्चों अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये इनका लाइफ स्पैन है, देख सकते हैं। 10 दिसंबर 1878 में इनका जन्म हुआ एंड 25 दिसंबर 1972 में इनकी डेथ। इट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ राजगोपालाचारी। आइए देखते हैं हम लोग। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनफॉर्मली कॉल्ड राजाजी RCR। इट मीन्स चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को इनफॉर्मली मीन्स होता है अनौपचारिक रूप से। कॉल्ड मीन्स पुकारा जाता है, राजा जी के नाम से पुकारा जाता है। और कुछ लोग इन्हें शॉर्ट में CR के नाम से पुकारते हैं। वाज एज इंडियन लॉयर, यहाँ पे देखिए वाज मीन्स थे, एज यहाँ पे देखिए एज इंडियन लॉयर, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन एंड राइटर। यहाँ पे देख सकते हैं ये भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक, यहाँ पे देखिए राजनीतिक एंड राइटर मीन्स लेखक थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। यह यहाँ पे देखिए वह, वाज मीन्स थे, फाउंडर मीन्स संस्थापक, ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, इस स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। आप देख सकते हैं बच्चों, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये पहले भारतीय थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अवार्ड में सम्मान, भारतीय, यहाँ पे देख सकते हैं इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसका नाम है भारत रत्न। आप इसे देखिए, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव द इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। मीन्स ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। ही वॉज आल्सो निकनेम एज, यहाँ पे देख सकते हैं, ही वॉज आल्सो निकनेम एज मार्गो ऑफ साबिर। निकनेम मीन्स होता है उपनाम। ही वॉज आल्सो निकनेम एज मार्गो ऑफ साबिर। मार्गो मीन्स होता है किनारा, साबिर मीन्स साबिर। यहाँ पे देख सकते हैं इन्हें लोग मार्गो ऑफ साबिर उपनाम से भी पुकारते हैं। यहाँ पे या जाने जाते थे, यहाँ पे वाज लगा है लेकिन आप कह सकते हैं ही वाज आल्सो निकनेम। यहाँ पे देखिए इनका नाम था, निक नाम था मीन्स उपनाम था, एज मार्गो ऑफ साबिर मीन्स इन्हें लोग मार्गो ऑफ साबिर के नाम उपनाम से भी संबोधित करते थे। अगला देख सकते हैं, ही रोट ऑन एवरेज रीटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश। ये जो अब देख रहे हैं सी राजगोपालाचारी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, वेद पुराण में बहुत विश्वास करते थे। और यहाँ पे देख सकते हैं तो इन्होंने महाभारत को फिर से अंग्रेजी में लिखा है, उसको संक्षेप में लिखा है, वही बातें लिखी गई है। ही रोट ऑन एवरेज रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश। इन्होंने रोट मीन्स लिखा है, ऑन एवरेज रिटेलिंग मीन्स होता है फिर से कहना या फिर से वर्णन करना। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ऑन एवरेज मीन्स संक्षिप्त रूप में,
महाभारत को इन इंग्लिश में अंग्रेजी में। इन्होंने महाभारत को, बच्चों ध्यान से देखिए, इन्होंने महाभारत को बहुत ही संक्षिप्त में फिर से रीटेलिंग में फिर से उसका वर्णन किया है या फिर से उसकी कहानी अंग्रेजी में बताया है। ही वॉज डीपली रिलीजियस, और मैंने आपको बहुत पहले बताया कि बहुत ही बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, रिलीजियस में धार्मिक व्यक्ति थे। एंड यहाँ पे देखिए एंड पियस पर्सन, और बहुत ही पवित्र व्यक्ति थे। एंड पियस पर्सन एंड फॉलोअर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, और वेद और उपनिषद के बहुत बड़े अनुयायी थे, बहुत बड़े फॉलोअर थे, वेद पुराण में बहुत विश्वास करते थे। रिचर्ड सेसली द फेवर ऑफ डॉट डॉट यहाँ देख सकते हैं, फ्रॉम 1944 to 1946 regarded Rajaji as the wisest वाज इन इंडिया। यहाँ पे देख सकते हैं रिचर्ड सिसली जो इनका फेवरेट था, इनका जो पक्ष करने वाला था। यहाँ पे देखिए 1944 to 1946 इन्हें रिगार्डेड में सम्मान दिया था, इन्हें सम्मानित किया था। किस रूप में देख सकते हैं कि राजा जी एज द वाइजेस्ट वाज इन इंडिया, मीन्स भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से ये एक थे। द बेस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं, द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वाज फ्रॉम महाभारत गांधी जी हु रिफर्ड टू हिम एज द कीपर ऑफ माई कॉन्शियस। यहाँ पे देख सकते हैं द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट में श्रद्धांजलि इन्होंने दिया है। द बेस्ट पॉसिबल में संभव, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट गांधी जी के द्वारा। यहाँ पे देखिए टू राजा जी वाज फ्रॉम महात्मा गांधी जी के द्वारा राजा जी को जो सबसे अच्छी ट्रिब्यूट, जो सबसे बेस्ट श्रद्धांजलि दी गई है गांधी जी के द्वारा। हु रिफर्ड टू हिम एज द कीपर ऑफ माई कॉन्शियस। कीपर ऑफ माई कॉन्शियस मीन्स होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कीपर ऑफ माई कॉन्शियस, यहाँ पे देखिए कॉन्शियस मेरी अंतरात्मा की आवाज़। यहाँ पे देखिए कीपर ऑफ माई कॉन्शियस मीन्स होता है मेरी अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में गांधी जी ने इन्हें श्रद्धांजलि दिया है, ट्रिब्यूट किया है। और आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से अबाउट द लेसन। दिस लेसन इज एन यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर एंड रीटेलिंग। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, और ये जो लेसन है ये महाभारत से लिया गया है। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत, ये लेसन महाभारत से लिया गया है, अवतरित है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट मतलब उद्धरण भी होता है या लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लेसन में आप युधिष्ठिर के कैरेक्टर में चरित्र को शो किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। और इसमें मैं आपको इट से फिर से पढ़ा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, जो धर्मराज थे। युधिष्ठिर कौन थे बच्चों? धर्मराज थे। अब यहाँ पे धर्मराज, यहाँ पे शब्द आया है तो आप पहले जान लीजिए कि जो युधिष्ठिर थे उन्हें कर्ष मिला था। कर्ष मीन्स आप जान लीजिए अभिशाप मिला था, और श्राप जिसे कहते हैं मिला था। ये धर्मराज थे और ऐसा माना जाता है। हम आपको छोटी सी कहानी 2 मिनट की है मैं सुनाऊंगा, तब यहाँ से आगे पढ़ूंगा। एक छोटी सी कहानी है कि जो धर्मराज थे, एक बार वो सही निर्णय नहीं कर पाए थे, तो एक महात्मा ने इन्हें अभिशापित कर दिया था कि जिस प्रकार आप मेरा
फैसला नहीं कर पाए हैं, डिसीजन नहीं कर पाए हैं। इसी प्रकार आप पृथ्वी पर आपका जन्म होगा और अपने भाइयों में ही, अपने परिवार में ही आप उलझ जाएंगे और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो जाएंगे। एक बार किसी राजा के राज्य में, बहुत पुरानी कहानी है, ये महाभारत की ही कहानी है, ये चोरी होती है और चोरी होती है तो चोर जेवर गहना राजा का चुरा करके ले करके जाते हैं। ये कहानी इसमें नहीं बच्चों, धर्मराज के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो वो सब भागते भागते जाते हैं और वहाँ से उसके बाद जंगल में जाते हैं और राजा के जो सिपाही होते हैं वो उन चोरों का पीछा करते करते जंगल में जाते हैं। जंगल में जब जाते हैं तो वहाँ पे एक ऋषि का आश्रम देखते हैं और उस आश्रम में उसी आश्रम के द्वार में प्रवेश करते हैं और एक महात्मा तपस्या में लीन रहते हैं। और उसके बाद वो जो चोर होते हैं उसी महात्मा की कुटिया में सब्जी और गहना राजा का रख देते हैं और फिर पीछे से निकल जाते हैं। तो जो सिपाही आते हैं खोजते खोजते चोरों को उस महात्मा के आश्रम में प्रवेश करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो जेवर गहना है वो राजा के वो जो है महात्मा के पीछे रखा हुआ है। तो जो सिपाही होते हैं राजा के वो उस महात्मा को पकड़ ले जाते हैं और कहते हैं कि तू बहुत बड़ा ढोंगी है, पाखंडी है, साधु के वेश में बहुत बड़ा धोखेबाज है। तो उस महात्मा को राजा के सामने पेश किया जाता है। तो उसके बाद में राजा से बार बार ये कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ और मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है। लेकिन राजा ने एक भी नहीं सुनी और उस महात्मा को सूली पर लटकाने का आदेश दे दिया जाता है। तो महात्मा की मृत्यु हो जाती है और जब ऊपर जाता है, ऐसा माना जाता है, जब वो ऊपर जाता है वहाँ धर्मराज के पास जाता है तो महात्मा जी उस धर्मराज से प्रश्न पूछते हैं कि हे धर्मराज, आप बताइए कि मेरा गलती क्या था, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था कि जिसका परिणाम मुझे आज इतनी जघन्य अपराध दिया गया, जिसका ये नतीजा मुझे भुगतना पड़ा कि मुझे आज सूली पर लटका दिया गया। मैंने कौन सा पाप किया था? बचपन से लेकर के आज तक मैं एक भी जीव जंतु को नहीं सताया, किसी को भी नहीं सताया, मारा, और आपने मुझे इतना बड़ा दंड दिलाया, ये मेरे किस कर्मों का परिणाम है? तो धर्मराज कहते हैं कि आप बचपन में, ऐसा माना जाता है, उसने बताया धर्मराज ने कि आप जब 12 साल से पहले के थे, छोटे थे, बचपन अवस्था में, तो आप जो बटरफ्लाई होती हैं, तितलियां होती हैं, उनको पकड़ पकड़ करके और पीछे के भाग में तितलियों के आप कांटा चुभोते थे। इसी के कारण आपको ये सज़ा मिली है, ये आपको दंड दिया गया है। बचपन में आप जब छोटे थे तो आप तितली पकड़ करके और उनको कांटा पीछे चुभाते थे। तो महात्मा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वहीं पर धर्मराज को कर्ष दिया, अभिशापित कर दिया कि हे धर्मराज, जिस प्रकार आप मेरा डिसीजन नहीं ले पाए हैं, आप मुझे इतना प्रताड़ित किया है, इसी प्रकार आपको भी अपने ही परिवार में सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे और आप अपने ही परिवार में किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो जाएंगे, मिस कन्फ्यूजन की स्थिति में हो जाएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको मैंने धर्मराज के बारे में यहाँ तक कहानी बताई। अब बच्चों, मैं आपको अबाउट द लेसन दूसरे वीडियो में आपको मैं ज़रूर यहाँ तक पढ़ाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसमें ढेर सारी बहुत ही बैक साइड की तमाम कहानियाँ हैं, मैं आपको सब बताऊँगा।
थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।